मनहूसियत या मनुष्यत चाहिए आज। हाँ मम्मी जी, तनेजा नाना जी कितने अच्छे इंसान थे ना। अरे तनेजा नाना जी को छोड़, मनुष्यत तेरी मिंटी मौसी है जो कनाडा से टपक रही है शोक सभा के लिए। पता है मम्मी जी, कुछ परिवारों में लोग अपने भाई बहनों की सूरत देख के खुश भी होते हैं, पर औरों की तरह होना कितना बोरिंग है। उड़ा ले मजाक मेरा, उड़ा ले, लेकिन तू भी जानता है मिंटी मौसी का दिल दिल्ली की हवा से भी काला है। तू भूल गया सगी मौसी है तेरी, लेकिन तेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए का शगुन चढ़ा के निकल गई। हाँ मम्मी जी, और मेरे मम्मी पापा के नाक में दम कर दी थी शिकायत कर कर के। अरे पूरी ड्रामा क्वीन है वो मंटी डायन। डॉली, 7 साल में राम जी का आधा वनवास पूरा हो गया, लेकिन तेरी और मिंटी की महाभारत खत्म नहीं हुई। तुम तो चुप ही रहो जी, विभीषण की तुम। अरे जब मुझे देखने आए थे तो मिंटी भी तो कवारी थी, उससे क्यों नहीं कर ली शादी? बेवकूफ था मैं। वो तो तुम अब भी हो। मम्मी जी, हमारी शादी में भी आपने मिंटी मौसी की मिलनी एंड में करवाई थी, इसी की वजह से वो चिढ़ गई। अरे तो मैं क्या करती, तेरी बुआ लास्ट मिनट पे ना आ गई अपने ससुराल वालों को लेके, वो भी मर्सिडी में। अब मर्सिडी में आई थी तो फिर उसकी मिलनी तो पहले होनी चाहिए थी ना। मैंने सोचा ये सगी है, कॉर्पोरेट करेगी, लेकिन नहीं, उसने तो हाय तबाह मचा दी। अरे ये भुजिया का पैकेट कहाँ है? दिखाती हूँ पापा जी। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, पर आप और मिंटी मौसी तनेजा नाना जी के चौथे पर कोई भी बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा। मुझे श्रद्धांजलि स्पीच देनी है और मेरे तोते, कौए, कुत्ते, बिल्ली सब उड़े हुए हैं। नूनू, मैं कैसे बखेड़ा खड़ा करूंगी भला? मैं चौथे पे जाऊंगी नहीं। लिख ली श्रद्धांजलि? लिखनी शुरू की है। तनेजा नाना जी बहुत ही खुश होंगे क्योंकि वो मर चुके हैं और उन्हें स्पीच नहीं देनी पड़ रही है। ओह बेबी, हेल्प चाहिए? प्लीज मुझे बचा लो। इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए तो मुश्किल नहीं होगा ना, कॉपी राइटर जो थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अच्छा, मुझे तनेजा नाना जी के बारे में कुछ बताओ। उनका एक कुत्ता था हैप्पी, वो हमेशा उनके साथ रहता था। तनेजा नाना जी जहां भी जाते थे अपने साथ हैप्पीनेस लाते थे। गजब। उनकी चड्डी बनियान की फैक्ट्री थी। तनेजा नाना जी लोगों को अंदर से समझ सकते थे। और उनकी फैमिली में कितने लोग थे? नो फैमिली, उनकी शादी नहीं हुई थी। मतलब तनेजा नाना जी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार थे। माया, तुम तो कमाल हो। वो तो मैं हुई। तुम्हारे इस हुनर को देख के मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही नॉनवेज टाइप फीलिंग्स उठ रही हैं। अच्छा, चिकन दो प्याजा टाइप या मुर्ग मुसल्लम टाइप? लेमन चिकन बेबी, लेमन चिकन। जेमिन लिख। मोनू, यार पापा जी, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो चिटकनी लगाई थी। बेटा ये तार डाला और खोल लिया, बहापूरा मैं तेरा बेटा। पर पापा जी, आप यहाँ पे आए किस लिए हैं? भूख बहुत लग रही है बेटा। तो ये मम्मी जी को जाके बोलिए ना। बोला था, लेकिन उसने कहा कि अब मैं आपके लिए कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, 1 घंटे से मिंटी मिंटी किए जा रही थी। मैंने भी कह दिया ये मिंटी है किस खेत की मूली। फिर मैंने कहा कि अब मूली का नाम ले लिया है तो ऐसा कर, गरम गरम मूली के पराठे बना दे। बस इतनी सी बात के ऊपर गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। पापा जी,
जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हस्बैंड हूँ, आपको देख के ना कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। अबे कलेजी का नाम मत ले, फिर से पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। पापा जी, मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं बाबू, तू रहने दे, तकलीफ मत ले। बेटा अब तू जा और अपनी माँ को समझा। हैं? ये क्या बात हुई? पपीता खाया आपने तो जुलाब भी तो आपको ही लगना चाहिए ना। बोलू बेटा, जा अपने दूध का कर्ज निभा। पापा जी, मुझे स्पीच लिखनी है। देख 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 बेटा, भूखा आदमी है ना, वो भेड़िए से भी खतरनाक होता है। bum 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 bada bidi bidi bum bada bum 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 beo. मम्मी जी। खाना खाएगा? नहीं, मैं खा के आया। पापा जी ने भेजा ना तुझे? नहीं, अब मैं खुद आया हूँ। अरे ये तनेजा नाना जी है ना? हाँ, कितने गोरे चिट्टे हुआ करते थे। हमारे फैमिली में ना सबका रंग मलाई मक्खन वाला ही है। बस मिंटी मौसी का रंग थोड़ा सा फीका पड़ गया। इसका मुंह तो मैं ना सबके सामने काला करूंगी। मम्मी जी बस, आपकी सगी बहन है वो, तो गुस्सा जेब में रखिए और चौथे में आई। तुझे पता है तेरी मिंटी मौसी है ना, वो किस किस्म की डायन है? बचपन से सब पे रोब झाड़ती थी, और अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो छट से इमोशनल हो जाती थी ताकि अपना उल्लू सीधा करवा ले। आपसे कितनी अलग है ना मिंटी मौसी। मजाक कर रहा है? आजकल के बच्चों में ना पेरेंट्स के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मम्मी है। जी, मम्मी बूढ़ी हो गई है, डाल दो उसे डस्टबिन में। मम्मी जी कितना मेलोड्रामा करोगी, अब बस भी करो। अगर मेरे सगे बेटे को लग रहा कि मैं मेलोड्रामा कर रही हूँ ना, तो बस सब कुछ खत्म हो गया। कल ही मैं हरिद्वार का टिकट कटवा लूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी बस भी कीजिए, कम ऑन मम्मी जी। हंस रहा है तू? नहीं नहीं मम्मी जी, वो जीतू ने बहुत ही कॉमेडी जोक भेजा है। एक बकरे ने बकरी को कहा आई लव यू, तो बकरी बोली देर कर दी पगले, अब क्या फायदा। अब तो ईद आने वाली है। मैं रो रही थी और तू पीछे मनाने भी नहीं आया मुझे। मम्मी जी ड्रामा करते करते आप सीरियस हो गई। माँ ने ड्रामा किया तो क्या, बेटा मनाने आएगा नहीं पीछे पीछे, यही सिखाया मैंने तुझे। हाँ मतलब आपने मान आने के आप ड्रामा कर रही थी। तू भी नहीं समझा मुझे। मम्मी जी मैं सिर्फ ये कहने आया था कि मिंटी मौसी इतनी भी बुरी नहीं है। क्या हुआ मम्मी जी? अगर तू मिंटी की वकालत करने आया ना तो निकल जा मेरे घर से। अरे मम्मी जी, निकल जा मेरे घर से। और सुन, तेरे पापा जी को बोल, मैंने ना उनके लिए मूली के पराठे बनाए थे, वो मैं गटर में फेंक रही हूँ। अगर खाना चाहते हैं ना तो गटर में जाके गिरे। अरे मम्मी जी, अरे मम्मी जी, मम्मी जी सुनिए तो बात तो सुनिए। Bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo. Bum 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 bada bum bum bum